चलो भाई लोग देखो, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगर 12वीं में तुम्हारी हिस्ट्री होगी तो उसमें भी ये है। और यही पूरी हिस्ट्री, जब इंडिया की हिस्ट्री अगर तुम बात करोगे यही है पूरी ज्यादा, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है जी, हमने देखा 19th सेंचुरी जो थी, इसमें नेशनलिज्म जो है, ये 18th सेंचुरी बहुत बढ़ रहा था। नेशनलिज्म कहां से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? यूरोप में। कौन सी कंट्री में? फ्रांस में। 1789 में बच्चा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने बोला जी हमें आजादी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। राजा के रूल में ना लोगों को आजादी थी, ना लोगों के पास राइट्स थे। तो उन्होंने बात बोली इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये यूरोप की बात है। हमने देखा इटली की यूनिफिकेशन किस तरीके से हुई, जर्मनी किस तरीके से यूनिफाई हुआ, यूके किस तरीके से यूनिफाई हुआ। ठीक है जी, उसने बाकी इलाकों में सब में अपना कब्जा कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद में हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा, 1832 की ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये सारी बातें देखी। अब अच्छा, यूरोप में ये सारे काम हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट आसपास के कॉन्टिनेंट्स पे भी पड़ेगा। और बच्चा ये जो नेशनलिज्म है ये इंडिया में भी आता है, इंडिया में भी आएगा ऑफ कोर्स। बच्चा आपने एक नाम सुना होगा, सुना ना सबने? भगत सिंह जो है, सेम जैसे वहां पे सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट क्या मानते थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो जिसके पास तो प्रॉपर्टी है वो तो अमीर बंदा है भाई, जिसके पास नहीं है वो लेबरर है, वो इसके लिए काम करता है, सारा का सारा पैसा ये ले जाता है, और ये बंदा जो मेहनत करता है गरीब का गरीब ही रह जाता है। इन्होंने बोले इक्वालिटी स्टैब्लिश करें, सब चीजें किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? सरकार के। तो भगत सिंह भी ऐसे आइडिया से इन्फ्लुएंस था। ठीक है जी, जुसेपी मजीनी, सुना ना आपने? जुसेपी मजीनी, गैरिबाल्डी, उनसे इंस्पायर थे ये सारे। कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है जी, देन उसके बाद में तुम्हारा सावरकर। अभी ये नाम सुनोगे आप, आगे आएंगे ये नाम। ठीक है, ये इनको पढ़ते थे कि भाई उन्होंने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया। जब वो किताबें पढ़ते थे तो इनके बीच में भी रेवोल्यूशन की फीलिंग जो है वो आती है। आती है कि नहीं आती? किसी को देख के, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास तुम्हारे भाई बहन जो है जब अच्छे मार्क्स लाएंगे, जब वो टॉप करेंगे, आपके भी दिल में आएगी ये फीलिंग, यार मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी टॉप करूंगा। फीलिंग आती है कि नहीं? वैसे यूरोप की जो फीलिंग्स थी नेशनलिज्म की, वो इंडिया में भी आई, और इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो उभर के सामने आया। जो 20th सेंचुरी थी बच्चा, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब समझ ले आप बच्चा, 1900 से लेके 2000 के बीच 20th सेंचुरी होती है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो 1900 से लेके 1947 तक बच्चे ऐसे ऐसे तगड़े काम हो गए इंडिया में कि 1947 में देश को आजादी मिली, और इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो बढ़ा। अब इंडिया में नेशनलिज्म में अगर आपसे पूछूं कैसे कैसे कोई फीलिंग है, किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आज हमें दिखती है, या हम नेशनलिस्ट फील कर पाते हैं, बताओ? नेशनल फ्लैग को देख के, और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, हमारे जितने भी ये जो शहीद हुए लोग हैं, जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो हमारे बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। उन्होंने बनाया बच्चा, क्रिश्चियन मैरियन, फ्रांस ने बनाई एक लेडी, बोला जी ये है भारत माता फ्रांस की। उन्होंने बनाया जर्मनी में जर्मेनिया, इंडिया में बनी भारत माता। क्या बना? समझ गई? इंडिया बन गया भारत माता। इंडिया में लिखा वंदे मातरम, 1905। समझ गए मेरी बात? सेम वही काम उन्होंने भी किए जो कि यूरोप में हुए। उन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई, इन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई, उन्होंने भी सॉन्ग लिखे, इन्होंने भी सॉन्ग लिखे। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है, उन्होंने भी अपना फ्लैग एक चुना, इंडिया ने भी अपना एक फ्लैग चुना। इनके बीच में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आई बच्चा। अब आपकी किताब अगर हम बात करें थोड़ा सा, पहला पेज ये है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में आपको समझना। खिलाफत पे आपको क्वेश्चन आएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, शॉर्ट आंसर के लिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है।
बच्चा 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। कब से लेके कब तक, याद रखना है इसको। इंडिया, अब ये वर्ल्ड वॉर कहां चल रहा था, यूरोप में। क्या चल रहा था एक्चुअल में, ये वर्ल्ड वॉर था नहीं, अंग्रेजों ने नाम दे दिया वर्ल्ड वॉर का। यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज लड़ रही थी, ठीक है ना, तो वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो गया। वो अपने आप को ही वर्ल्ड समझते थे, हम ही हैं जी वर्ल्ड। इंडिया एक्चुअल में उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था। लेकिन इंडिया कब्जे में था किसके, यूके के। यूके वॉर का पार्ट था, और यूके क्या कर रहा था, इंडिया के रिसोर्सेस इस वॉर में यूज कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द डिफरेंट इंपैक्ट्स और व्हाट वर द डिफरेंट नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें आई, इंडिया पे क्या इफेक्ट आई। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, अभी वो नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चा, सबसे पहले डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था, क्या था, वो बढ़ गया। डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बच्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप मुझे बताओ। वॉर लगेगी, वेपन्स लेने पड़ेंगे, असला बारूद गोला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब इंडिया का पीछे से हो रहा था, ड्रोन चल रहे थे, यहां से वहां से बॉम्ब गिर रहे थे, और इंडिया के जो उनके पास हथियार थे, सैटेलाइट सिस्टम थे, वो उनको क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, हवा में खत्म कर रहे थे। तो भाई फ्री आते हैं क्या, लेना पड़ेगा ना हमें। वो डिफेंस सिस्टम जो है लेते हैं कहीं से, इसराइल से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, तो भाई पैसा लगता है वॉर में। तो इधर इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है जी। दूसरा, इंडिया में बच्चा फूड शॉर्टेज हो गया। क्या हो गया, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है। बच्चा उस वक्त की अगर हम बात करें ना, 1914 की, एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था। एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था। उस वक्त पे क्या करते थे बच्चा, एग्रीकल्चर में अगर थोड़ी ज्यादा बारिश होगी तो भी फसल खराब होगी, फसलों में कोई कीड़े वीड़े लग गए तो भी फसल खराब होगी, ओले गिर गए तो भी फसल खराब होगी, और बच्चा फूड शॉर्टेज हो जाएगा। अब यहां पे फूड शॉर्टेज थी, फैमीन्स थे, अकाल पड़ा हुआ था। उल्टा जो फूड था वो आर्मी को खिलाने के लिए भेजा जा रहा था। बच्चा आर्मी, जब लड़ाई लगती ना, आर्मी फर्स्ट होती है उस वक्त। जो जंगल लड़ रहे हैं ना बॉर्डर पे, भाई इनको खाना खिलाएंगे तो ही तो ये लड़ेंगे। तो सप्लाई इन्होंने कहां कर दी फूड की, वहां पे, जिस वजह से लोग जो है भूखमरी से मरे। इंडिया में भूखमरी से लोग मर गए बच्चा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम के वक्त। तीसरा बच्चा, इन्होंने फोर्सफुली रिक्रूटमेंट की। ये भी बताएंगे ये क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बच्चा भर्ती करना, क्या करना, काम पे लगाना, जॉब लगाना। अब बच्चा जब वॉर चलती है ना, वॉर में लड़ने के लिए लोग चाहिए उस वक्त पे। आज तो वॉर क्या है, आजकल चलते हैं सीधा जहाज, जहाज भी नहीं चलते, आजकल चलता है ड्रोन। ठीक है, ड्रोन में वेपन्स होते हैं, यहां से ऑपरेट करेंगे, यहां से मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान। ऐसा ही होता है, पाकिस्तान वहां से मिसाइल मारेगा, हमारा यहाँ पे डिफेंस सिस्टम उसको न्यूट्रल कर देगा, उनका भी डिफेंस सिस्टम उनको न्यूट्रल कर देगा। जिसके पास तगड़े वेपन्स होंगे वो जीत देगा। आजकल उतनी आर्मी की जरूरत नहीं होती, बट उस वक्त पे तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज भी कहीं कहीं पे ह्यूमन आर्मी चाहिए ही है, किसी किसी फ्रंट्स पे। ठीक है, उस वक्त पे आर्मी चाहिए बच्चा। अब आर्मी का क्या करे, कहां से लाएंगे आर्मी, जबरदस्ती बंदे पकड़े गांव गांव से, चल भाई आर्मी में भर्ती हो। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं आर्मी में भर्ती। अगर आपको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाए तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा बुरा ही लगेगा ना। अभी रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ। यहाँ से मैंने देखा एक वीडियो, एक बंदा था इंडियन, वो वहां पे चला गया। आपको पता है इंडियन लोग जो है वो फर्जी वर्जी चले जाते हैं, कागज वागज होते नहीं उनके पास, डंगी करके भी चल जाते हैं, चले गए, उन्होंने पकड़ लिया। समझ रहे हो, उन्होंने क्या किया, आर्मी में भर्ती कर दिया। ठीक है जी, अब वो बंदा रशियन आर्मी में रो रहा है उधर कि यार मेरे को रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया इन्होंने, वहां से ड्रोन चल रहे, मिसाइलें चल रही, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। तो आप यार, अब जिस बंदे को भेज दिया मरने के लिए वो तो डरेगा ही।
तो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट भी होगी यहाँ पे क्या बच्चा। अच्छा जी, जब बच्चा वॉर चलती है ना, इन्फ्लेशन हो जाता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चा प्राइजेस हाई हो जाते हैं। हुए? अभी हो रहे हैं। पेट्रोल चला गया 100 पार, 106 हो गया कि नहीं हो गया? पहले 94 95 था। समझ रहे हो मेरी बात? प्राइस बढ़ेंगे। अभी आप कुछ खाने के लिए जाओ, पीछे सप्लाई कम हुआ, मोमो के प्राइस बढ़ गए। बढ़े कि नहीं बढ़े? अभी इंडिया वॉर में नहीं है इधर, अभी इंडिया का वॉर भी नहीं हुआ है, अभी किसी और का वॉर चल रहा है, सप्लाईज रुक गई ना, क्या हो गया? प्राइस राइज हो गया। तो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। हो जाएगा? ये आपको लिखना, शॉर्ट आंसर में ही लिखना है आपको, 3-4 पॉइंट्स याद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इजी करके मैं आपको बता देता हूं। देखो जल्दी से आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन कंडीशंस बन गए, ठीक है। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। क्या हो गया जी? डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, पैसा ज्यादा डिफेंस में लगा देगा। विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब सरकार को पैसा चाहिए तो बोला टैक्स को भी बढ़ा दिया गया, और इन्होंने लोन भी लिया। वो लोन का बर्डन किस पे है? इंडिया पे। वो इंडिया से ही वसूला जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये एक पंगा हो गया। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज जो थी उनको रेस कर दिया गया बच्चा, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पहली बार। इतने इनकम से ज्यादा जिसके पास पैसा होगा वो टैक्स देगा। समझ रहे हो? और साथ में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी मतलब बच्चा एक टैक्स होता है, अगर कोई सामान देश से बाहर जाएगा और अगर कोई सामान देश के अंदर आएगा, यानी कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है इसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। सी से कस्टम होता है, सी से कंट्री होता है, याद रखना। कंट्री के सामान अंदर बाहर जाएगा तो क्या होगा? कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी मतलब ये बढ़ने का ये है कि बाहर से आने वाला जो भी सामान होगा आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। सरकार को इससे पैसा जाएगा, टैक्स ही तो है। लेट्स सपोज आईफोन बाहर से बन के आता है ना। मान लो जी वो 50,000 का आ रहा है बाहर से, ठीक है जी। लेकिन सरकार इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा रही है, लेट्स सपोज 5,000 रुपए की, 55,000 में आ गया। अब सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, सरकार ने कर दिया 10,000 5 से, तो अब ये 60,000 में मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे। तो इंडिया में प्रोडक्ट जो थे वो महंगे हो गए, कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ गई, ठीक है। चलिए जी, बोला जी थ्रू आउट द वॉर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड। प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए, ठीक है जी। बोला डबल हो गए। 1913 और 1918 के बीच में क्या हो गया? प्राइजेस डबल हो गए बच्चा, ठीक है। लोगों को बहुत हार्डशिप जो है वो सहनी पड़ी। ये मैं आप समझ लो, मैं नोट्स में इसको छोटा छोटा करके आपको दे दूंगा, सिंपल लिखना आपके, ठीक है जी। डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट वाज डन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, ठीक है। सोल्जर्स की सप्लाई कहां से होने लगी? विलेजेस से होने लगी। एंड फोर्सफुल क्या हो गया? रिक्रूटमेंट हो गया बच्चा, ठीक। जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, वाइड स्प्रेड एंगर हो गया, ठीक। चलिए बच्चा, और बाद में बोल रहा है जी, आप देखेंगे क्रॉप्स भी फेल हो गई बच्चा आगे चल के। 1918 में तो वॉर रुक गई, कोई मसला नहीं है। अब आगे अगर आप देखिए 1918 से 19 तक और 1920 से 21 के बीच में क्या हो गया? क्रॉप्स क्या हो गई बच्चा? फेल हो गई, क्रॉप्स खराब हो गई ड्यू टू एनी रीजन, जिस वजह से क्या हो गया? फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है जी। चलिए, ऊपर से ये कमी थी, एक पंगा और हो गया। पहले तो भूखमरी से लोग मर रहे, अब एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा। कौन सी? इन्फ्लुएंजा एक फ्लू होता है बच्चा, जैसे अभी नहीं था, आपने कौन सा फ्लू था अभी? उससे पहले खतरनाक वाला कोरोना वायरस, ठीक है जी। कोरोना वायरस भी एक फ्लू था, तो गला पकड़ लेता था, सांसें बंद कर देता था। इन्फ्लुएंजा भी ऐसा एक फ्लू था बच्चा, और बहुत सारे लोग जो है मारे गए इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से, और साथ में फूड शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। देखो जी, दिस वाज एकम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी मतलब ऐसी बीमारी होती है जो एक मास लेवल पे बढ़ जाए। जैसे कोरोना पूरे दुनिया में फैल गया ना, फिर उसको बोलते हैं पैंडेमिक।
क्या बोलते हैं? जब एक ही देश में फैल गई बीमारी उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है जी, एपिडेमिक पैंडेमिक से छोटा होता है, समझे? एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, जब सेंसस हुआ 1921 में, तो बच्चा क्या पता लगा, 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए, पेरिश हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ फेमीन एंड एपिडेमिक। तो कुल मिला के मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहूंगा लास्ट में, क्या वर्ल्ड वॉर का इंडिया को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या मुझे बताओ, क्या लोगों के दिल में गुस्सा होगा कि नहीं होगा? बच्चा लोग यूनाइटेड होंगे कि नहीं होंगे? भाई होंगे, दिक्कत बना दी इतनी ना। अभी देखो ना, अभी देखो आप, कॉकरोच पार्टी बन गई एक, बनी कि नहीं बनी? ये क्या है बच्चा? ये रिजल्ट है। जब भी कोई ऐसा पंगा होगा, दिक्कत आएगी, उससे लोग यूनाइटेड होंगे। क्या होंगे? क्योंकि सब लोग परेशान है सेम ही चीज से, है कि नहीं? अब सब लोग सिस्टम से परेशान है, इस गवर्नेंस से परेशान है, तो रातों रात मिलियंस में लोग जो है उसके साथ जुड़ गए, सेम चीज फील कर रहे हैं ना। तो ये क्या, ये कारण भी बन सकता है नेशनलिज्म इन इंडिया का, नहीं बन सकता है? भाई बन सकता है। तो ये भी नेशनलिज्म का कारण बन गया बच्चा। ठीक है जी, कल हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।